लोकसभा चुनाव में महज 190 दिन बचे हैं, मगर अब तक विपक्ष एकजुटता की कोशिश ही कर रहा है। वो भी कोशिश ऐसी कि अभी तक तस्वीर साफ नहीं है कि विपक्षी गठबंधन में दूल्हा कौन होगा। इतना ही नहीं, अभी तक ये भी साफ नहीं है कि यूपीए को रिप्लेसमेंट कर बनाए गए इंडिया गठबंधन में कौन कौन रहेगा। क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र में शरद पवार और भतीजे अजित पवार की सीक्रेट मीटिंग, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच सीटों को लेकर छिड़ी लड़ाई ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बुधवार को कांग्रेस आलाकमान ने राष्ट्रीय राजधानी में बड़ी बैठक करते हुए सभी नेताओं को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद अलकलामा ने इसका खुलासा किया। कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद अलकलामा ने बताया कि हमें दिल्ली की सभी सीटों पर तैयारी करने के लिए कहा गया है। संगठन में सभी को इसकी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। देखिए, ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खरगे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बाबरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। अलकलामा बता रही हैं कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। अलकलामा के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में मानो उफान सा आ गया हो। मुंबई में होने वाली गठबंधन की आगामी बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल होगी। इसको लेकर भी अब सस्पेंस है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर लिया है तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, नाराजगी की बात नहीं है। अगर हमने उनका बयान सुना और अगर वो दिल्ली में अलायंस नहीं करते तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि इंडिया अलायंस की नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करनी है या नहीं। देखिए, अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। जो मैंने आपको पहले कहा कि थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए, बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। इसलिए गठबंधन से जुड़ा मसला है, तो भला ऐसे में बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। भाजपा ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और पूछा कि इनके नेता आपस में ही एक दूसरे को गाली देते हैं। ये कैसा घमंडिया गठबंधन है। दिल्ली में अब खुद कांग्रेस ही कह रही है नूरा कुश्ती होगी, तो क्या इंडिया के पार्ट नहीं वो केजरीवाल? कभी आप देखिए तो संदीप दीक्षित केजरीवाल को गाली देते हैं, कभी कोई गाली देता है। भाई कैसा जो है घमंडिया गठबंधन है। इन लोगों का एरोगेंस है। अभी 7 के 7 सीटें जीतेंगे। अभी केजरीवाल से पूछे भाई कितनी सीटें वो देंगे उनको लड़ने के लिए। तो इस तरह की बातें जो है उससे सिर्फ एक चीज समझ में आता है कि ये पॉस्चरिंग है। हकीकत मालूम है उनको कि जमीन की हकीकत मालूम है कि 7 के 7 सीटें भी लड़े तो भी हारेंगे, 7 लड़े तो भी हारेंगे। और देश की जनता और प्रदेश की जनता जो है और दिल्ली की जनता उनको जो है हराएगी। इसलिए इस तरह के स्टंट कर रहे हैं। बट इस तरह के स्टंट जब भी किया है और इस तरह का पॉलिटिकल गिमिक जब भी हुआ है, उसका नुकसान उन्हीं को भुगतना पड़ा है। हालांकि दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलकलामा के बयान का खंडन किया और कहा कि अलकलामा एक प्रवक्ता है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए वो अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। आज बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं अलकलामा के बयान का खंडन करता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी है, उनके जो है समझ के लिए मैं क्या कहूँ। अलका लांबा इज अ स्पोक्स पर्सन। She is not an authorized spokesperson for talking on such major important issues. जो पत्रकार ने उनसे पूछा है उसकी मैच्योरिटी के बारे में भी मुझको शंका लगता है। और जो है जहां मैंने व्हेन आई हैव सेड एज एन इंचार्ज कि आज कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तभी इसी प्रकार की बात करना, वो जो है आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो मीडिया है पूरा का पूरा
वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहता है, आपको उकसाना चाहता है, और वो भी जो उकसाने के बाद ये प्रकार की बात करते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। ये जो है आज कोई चर्चा ही नहीं हुई, उसके बारे में इमेजिनरी बात कर दें और कोई हमारे इमेच्योर प्रवक्ता के शब्दों को बता दें। वो लेडी ने तो मुझको बताया था कि शी हैज़ नॉट सेड एनीथिंग, फिर भी किसी ने उसके मुंह में शब्द रख दिया हो, तो दे शुड हैव सर्टेनली क्लैरिफाइड इट विथ मी, जहाँ मैंने ब्रीफिंग दिया था। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो मीडिया ये कर रहा है वो मिसचीफ कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए कर रहा है, और आम आदमी पार्टी जो है इसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन करके अपने आप के लिए कोई नुकसान करना चाहता है। तो मैं समझ रहा हूँ इट विल बी मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर देम एंड एवरीबॉडी। सियासी गलियारों में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन के 26 दल 2024 तक एक साथ रहेंगे? क्या ये दल पुरानी दुश्मनी भूल जाएंगे और अपनी क्षेत्रीय सियासत को दांव पर लगाएंगे? क्योंकि कई पार्टियों का अस्तित्व राज्यों में एक दूसरे की खिलाफत से चलता है, और ये सवाल उस वक्त उठा जब आम आदमी पार्टी की इंडिया में एंट्री को लेकर कांग्रेस में मंथन चल रहा था। बहरहाल ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में क्या तस्वीर सामने आती है, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी, बंगाल में ममता के बाद दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ स्थानीय कांग्रेस का ये तीसरा मोर्चा है। आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की मीटिंग मुंबई में होनी है। इसमें सीटों के बंटवारे से लेकर अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि बैठक में कितनी पार्टी के नेता शामिल होंगे इसको लेकर भी अभी कोई बयान नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।